बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज पूरी पाकिस्तान के लिए एक दर्दनाक दिन है, एक बहुत मुश्किल दिन है, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक जो सूरत हाल हम सब लोगों पे गुजर रही हैं, यही सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तानी अवाम का भी होगा। क्योंकि अरशद शरीफ ने हमेशा पाकिस्तानी कौम की बात की, उन्होंने हमेशा सच तलाश करके अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की। और यकीनी तौर पे वो एक बहादुर सहाबी थी, और जो कुछ उनके साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है पूरी कौम के लिए। अरशद शरीफ का कसूर क्या था? अरशद शरीफ का कसूर ये था कि वो सच के साथ खड़ा रहा। उसने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन की मुखालिफत की, और उनका ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया गया, इससे पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंच रहा है, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। और जितने भी लोग इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुलविस थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया, और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की, और ये उनका जुर्म बन गया। और उस जुर्म के पादाश में उनके खिलाफ हुकूमत ने इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, बाकी जगहों पे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। और जो मुकदमात जिस तरह के इमरान रियाज के खिलाफ दर्ज हुए थे, सेम उसी तरह के मुकदमात अरशद शरीफ के खिलाफ भी दर्ज हुए। और ये सिंध पुलिस ने भी दर्ज किए, पंजाब पुलिस ने भी दर्ज किए, इस्लामाबाद पुलिस ने भी दर्ज किए, और उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए। जो यकीनी तौर पर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जिसने हमेशा पाकिस्तान के लिए दिन रात एक करके खिदमात सर अंजाम दी हो, और उन पे फिर अब गद्दारी का इल्ज़ाम लगाए, तो ये बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी वजह से वो रोता रहा कि आज ये इल्ज़ाम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन उन पे ये इल्ज़ाम लगा दिया गया। उसके बाद फिर ये बताया जाता है कि उनको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से बताया गया कि आपके हेड मनी, मतलब किसी को पैसे दिए गए हैं ताकि आपको मार दिया जाए, इसी वजह से आप निकल जाए यहाँ से। और फिर उसने मजबूरन अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी वालदा को, अपनी बीवी को पाकिस्तान में छोड़कर वो यूएई चले गई। उनके घर के अंदर उनके जो भाई थे वो ऑलरेडी आर्मी के अंदर थे, मेजर थे, वो भी शहीद हुआ था, उनके वालिद साहब भी शहीद हुए थे। और ये अकेला अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के सरबराह थे, इनका कोई दूसरा भाई भी नहीं था। लेकिन उनको भी अपने बच्चों और अपने बूढ़ी वालदा को छोड़ना पड़ा, और वो यहाँ से चले गए। आज शायद आप लोगों ने देखा होगा कि उनके वकील जो बता रहे थे मतीउल्लाह जान को, कि जब वो यूएई में थे तो पाकिस्तान से एक टीम वहाँ पे भेजा गया, और यूएई हुकूमत से कहा गया कि इनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करे ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए। यूएई हुकूमत ने इनकार किया, और उन्होंने अरशद शरीफ से कहा कि आपको चूँकि यहाँ पे प्रेशर है हमारे ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो इसी वजह से आप निकल जाए यहाँ से। फिर चूँकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कीनिया और कुछ और ऐसे ममालिक है जहाँ पे आप जा सकते हैं और आपको एयरपोर्ट पे एंट्री वीज़ा मिल जाता है, तो उसने वहाँ से निकलकर कीनिया चले गए। और फिर वो वहाँ पे खुफिया तरीके से रहते थे, ताकि उनके हाइड आउट्स के हवाले से किसी को पता न चले कि वो वहाँ पे हैं। लेकिन सवाल ये है, उनके वकील बता रहे थे कि फिर वहाँ भी उनके जगह जहाँ पे वो रहते थे उसके हवाले से लोगों को पता चला, और ये एक दर्दनाक सानहा रोनमा हुआ। आप कीनिया की पुलिस के स्टेटमेंट को देख ले, बार बार वो तब्दील करते रहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि सुबह जो उनका स्टेटमेंट आया था उसमें वो ये बता रहे थे कि हमने सड़क पे बैरियर लगाकर, मतलब नाकाबंदी करके, वहाँ पे इसने नाकाबंदी को तोड़ा और ये चले गए। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आया और उसमें ये बताया गया कि नहीं, हमने नाकाबंदी नहीं की, बल्कि सड़क पे छोटे छोटे पत्थर हमने रख दिए थे, और जो इनके ड्राइवर को नज़र नहीं आए और ये क्रॉस करके चले गए। और फिर पीछे से किसी ने फायरिंग की। उसने ये नहीं कहा कि हमने फायरिंग की, ये कहा कि पीछे से किसी ने फायरिंग की।
अभी जो तीसरा उनका स्टेटमेंट आया तो उसमें ये बताया गया कि हमने नाकाबंदी की थी और उसको ये वहाँ पे नहीं रुका और इनके ड्राइवर वहाँ से निकल गए और फिर हमारे एक ऑफिसर ने इनको रोकने के लिए फायरिंग की। आप उनके जो स्टेटमेंट देख ले, बार बार चेंज कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं, जो उनका पहला वाला स्टेटमेंट था कि जो अखबार में वहाँ लोकल द स्टार एक बड़ा अखबार है उसमें जो पब्लिश हुआ कि वहाँ पे इनका ड्राइवर जो है वो ज़ख्मी हुआ और अरशद शरीफ ऑन द स्पॉट शहीद हुआ और उनके ड्राइवर को हम उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। बाद में जो दूसरा स्टेटमेंट आया उसमें फिर उन्होंने ये बताया कि जब उनकी गाड़ी वहाँ से गुजर गई तो वो भाग निकले और फिर अपने एक दोस्त के पास वो पहुँच गए। हालांकि जो वहाँ के लोकल मीडिया ने रिपोर्ट की कि तकरीबन 78 किलोमीटर दूर उनके जो लाश थी वो वहाँ से मिल गई। अभी जब इनकी एक और स्टेटमेंट आ गई तो उसमें बता रहे थे कि ऑन द स्पॉट अरशद शरीफ शहीद हुआ था। मतलब बार बार वो अपना जो बयान है उसको चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अरशद शरीफ का जो आज शेख रशीद साहब ने भी कहा कि बिहाइंड क्लोज डोर एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है करप्शन के हवाले से और इसमें शरीफ खानदान और बाकी लोगों के जो करप्शन है उनके हवाले से कुछ नए खौफनाक किस्म के इंकशाफात आ रही हैं और इसमें यह बताया जा रहा है कि कीनिया में कुछ यहाँ से अरबों डॉलर ट्रांसफ़र किए गए थे और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अरशद शरीफ वहाँ पे गए थे, क्योंकि जॉन एलन एक कीनिया का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और वो उस हवाले से तहकीकात कर रही है और उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए वो वहाँ पे उनकी जगह गए थे जहाँ से ये वापस आ रहे थे। तो उनसे एग्रीमेंट साइन करने के लिए गए थे क्योंकि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था कि वो इस चीज़ से पीछे हट जाए बकौले शेख रशीद साहब के। और फिर उनके बिहाइंड क्लोज डोर उन्होंने भी आज ट्वीट्स किए और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो हमारी टीम का हिस्सा थे। अभी उसमें कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो किलर्स थे उनको यूके के अंदर कुछ लोगों ने हायर किया था और लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वाकई जिस बंदे का ट्विटर के ऊपर जिक्र किया जा रहा है वो पहले भी पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे चीज़ों के अंदर मुलविस था कि उसने एक जज के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी चीज़ें किए थे, ऐसे वीडियो सामने लाए थे कि फिर वो बेचारा इंतकाल भी हुआ। तो यह भी देखना है कि वाकई उन्होंने कुछ MQM के किलर हायर की थी कीनिया के अंदर। ये तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें वाज़ी होगी कि हकीकत क्या था और क्या कुछ वहाँ पे हुआ। लेकिन अभी इन चीज़ों को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की जाएगी। कुछ पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसी मीडिया ग्रुप्स हैं जो इस किस्म की चीज़ों के माहिर है, कुछ ऐसी जर्नलिस्ट है जो इन चीज़ों के माहिर है और उनके ज़रिए ये सारी चीज़ों को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम भी देख रहे हैं, पूरी पाकिस्तान इन चीज़ों को देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे जर्नलिस्ट साथियों ने वहाँ पे पिटीशन भी दायर की और उसमें एक पावरफुल बाइख्तियार जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। हमें उम्मीद है अतर मिनल्लाह साहब से कि इंशाल्लाह वो बनाएंगे और कुछ ऐसा कमीशन बनाएंगे जो हकाइक को सामने लेकर आए। लेकिन इसमें सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि इब्तिदा वहाँ से हो जाए जहाँ से अरशद शरीफ को मजबूर करके उनको पाकिस्तान से निकलना पड़ा। वो कौन थे जिन्होंने उनके खिलाफ यहाँ पे मुकदमात दर्ज की, इस्लामाबाद में भी दर्ज की, पंजाब में भी दर्ज की, सिंध के अंदर भी दर्ज की। वो कौन थे जिन्होंने जो मुराद सईद का एक वीडियो क्लिप से मैं चाहता हूं कि पहले आप उनको सुन लें। किसी और मुल्क में कोई प्लानिंग हुई है इसको टारगेट करने के लिए, इसकी जिंदगी खतरे में और अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जा सकता है। अब यहां पे भी सवाल जन्म लेता है कि किसी और मुल्क का क्या ताल्लुक, उसने तो प्रोग्राम किसी और हवाले से किए हैं। ये इत्तलात आ रही है और ये खबरें गर्दिश कर रही है कि किसी को हायर किया गया है और किसने हायर किया है। अब ये सवाल मौजूद है
किसी और मुल्क में अरशद शरीफ को टारगेट बनाने के लिए पाकिस्तान से किसी ने किसी को हायर किया है। ये मुराद सईद बता रहे थे अगस्त में। तो हम चाहते हैं कि कम से कम ये सारी चीज़ें सामने आ जाए कि वो कौन थे जिन्होंने इन किलर को हायर किया और इन किलर्स के ज़रिए अरशद शरीफ को शहीद किया गया। ये वो चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि कौम के सामने आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जर्नलिस्ट की ज़िंदगी तो बिल्कुल टमाटर की तरह है कि आप टमाटर को उठाकर उसको छुरी से उसी तरह काट दे और बस उसको फिर फेंक दे। तो कम से कम ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और हमें यकीन है कि जो पाकिस्तानी अदलिया है, क्योंकि हुकूमत से तो हम कोई तवक्को नहीं रखते कि हुकूमत इन चीज़ों में कुछ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो इसी हुकूमत ने दर्ज किए थे। तो अब अरशद शरीफ के केस में उनसे क्या तवक्कुआत रखी जाएंगे। लेकिन कम से कम अदालत से हमें ये उम्मीद है और चीफ जस्टिस साहब से हमें ये उम्मीद है कि कम से कम अभी तक तो कोई सो मोटो आपने नहीं लिया। अभी तो अल्लाह के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ अभी तो सो मोटो ले लें और इसको बुनियाद बनाकर बाकी जितने भी केसेस है उसको भी इसके अंदर शामिल करें और वंस फॉर ऑल ये मसला हल कर दे। क्योंकि अगर अदलिया भी पाकिस्तान के सहाफ़ियों को और पाकिस्तान के अवाम को अगर इंसाफ नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किससे इंसाफ हम मांगेंगे। खुदा के लिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब, कम से कम इसमें तो अभी तो एक्शन लेना। अभी तक तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तो एक्शन ले ली और एक सो मोटो नोटिस लेकर कौम के सामने इसका ओपन हियरिंग करे ताकि कौम को सारे हकायक सामने आ जाए। मतलब बिहाइंड द डोर हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो जाए जो माजी में जिस तरह के कमीशन बने और उसकी रिपोर्ट्स आई और फिर वो गायब हो गई। हम चाहते हैं कि ओपन हियरिंग हो जाए और इस केस को बुनियाद बनाकर जो कुछ पिछले चंद माह के दौरान हुआ उन सारी चीज़ों को सामने लाया जाए और कम से कम हमारे सारे साथियों को इंसाफ मिल जाए। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीफ जस्टिस इसका सो मोटो लेंगे। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे उनके जनाजे के बाद, और हमें यकीन है कि उससे पहले अगर इसका सो मोटो लिया जाए तो हम शुक्रगुजार होंगे। और अगर अब भी सो मोटो नहीं लिया और इसके ओपन हियरिंग नहीं हुई तो बस ठीक है, फिर हम सारे लोगों को मार दिया जाए ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो सके। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।